everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shefali Garg। सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी के ओकेजन पे मैं आप सबको बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि हमने सिर्फ 6 मंथ्स पहले अपनी ये यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की और इस टाइम में आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, चैनल सब्सक्राइब करा, हमारे मेंबरशिप प्लान्स लिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ली एंड आई होप आप सब खुश हैं। तो इसी तरह अपना प्यार हमें देते जाइए। आप लोगों ने मुझसे बहुत बार नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कई सारे स्क्रिप्ट्स को डिटेल में एनालाइज करके वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट करी, जो मैं फुलफिल नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। तो आपकी उसी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए ये जो वेडनेसडे की मल्टी बैगर सीरीज़ है, इसे मैं अभी पॉज कर दे रही हूँ और इसकी जगह मैं स्टार्ट कर रही हूँ नो योर कंपनी सीरीज़। इसमें हर वो स्टॉक जो आप चाहते हैं मैं एनालाइज करूँ, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। एंड जिस वीक में जिस स्टॉक का सबसे ज़्यादा बार रिक्वेस्ट आया होगा, नेक्स्ट वीक उसी पे मैं वीडियो बना के आपके सामने लेके आऊँगी। तो इस वीक मैंने नेटवर्क 18 पे वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि क्या रीज़न था जिस वजह से इस स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में 100% से भी ज़्यादा की ग्रोथ दिखाई है, एक बहुत ट्रेमेंडस रैली शो करी है। ये स्टॉक हमेशा या तो अपर सर्किट में या लोअर सर्किट में रहा है। येस, कॉन्ट्रोडिक्टरी बट ट्रू, इधर अपर सर्किट और लोअर सर्किट। और क्या गोइंग फॉरवर्ड इसकी स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए? क्या इस कंपनी की ग्रोथ यहाँ ख़त्म हो गई? क्या आलोक इंडस्ट्रीज़ की तरह ये भी नीचे 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 जाने वाला है या इसमें फर्दर ग्रोथ अभी बाकी है? तो क्या नेटवर्क 18 की पूरी ओवरऑल कंपनी प्रोफाइल है, बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, फ्यूचर है, सारी हम बातें करेंगे। उसके अलावा जो मेंबर्स हैं उनको हम अपनी ये जो रिकमेंडेशन है मल्टी बैगर सीरीज, सारी रिकमेंडेशन उन्हें व्हाट्सएप जो मेंबर स्पेसिफिक ग्रुप है उस पर, टेलीग्राम पे, कम्युनिटी पेज के थ्रू देंगे। उसके अलावा बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो कुछ रिक्वेस्ट, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल बटन एंड सब्सक्राइब प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेंबरशिप प्लान्स आप लेना चाहते हैं, ज्वाइन बटन प्रेस करके रिव्यू करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं वहाँ से ज्वाइन, तब आप कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर छोड़ सकते हैं। हम पब्लिक नहीं करते पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड मेरी जो टीम है वो आपको कॉन्टैक्ट करेगी। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए भी आपको सेम नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी छोड़ देना है। अगर आपके घर में कोई किड है जिसको आप एक एजुकेटिव एंड एंटरटेनिंग चैनल दिखाना चाहते हैं तो नीचे वरिधि स्टाइल शो का लिंक है, प्लीज़ चेक इट आउट। एक बार हमारी जो प्यारी फेवरेट मल्टी बैगर सीरीज थी उसमें जो स्टॉक्स रेकमेंड किए थे उसके हम रिटर्न्स देख लेते हैं। नाउ स्टार्टिंग विथ नेटवर्क 18। तो नेटवर्क 18 का करंट मार्केट प्राइस इज 40 रुपीज़ 75 पैसा। 52 वीक लो इसका है 14.70 रुपीज़। 52 वीक हाई इसका है 50 रुपीज़। फेस वैल्यू इसकी है 5 रुपीज़। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात करें, प्रमोटर के पास है 75% स्टेक होल्डिंग, जिसमें से प्लेज्ड है 0%। FII के पास है 3.15%, DII के पास है 13.97% एंड अदर्स के पास है 7.89%। अब जो प्रमोटर के पास 75% स्टेक होल्डिंग है जिसमें से 0% प्लेज्ड शेयर्स है, इसका क्या मतलब है कि जो प्रमोटर है उनको इस कंपनी में और इस कंपनी की ग्रोथ में बहुत भरोसा है। तो यस, कौन है इसके प्रमोटर, क्यों उन्हें भरोसा है और कितना उनका भरोसा सच्चा है, सारी बातें हम देखेंगे। पहले कंपनी का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इज इनफॉर्मली रेफर्ड टू एज नेटवर्क 18 ग्रोथ। Indian media and communication company majorly owned by Reliance Industries, almost 64% stake इसमें है Reliance Industries का। It is majorly owned by Reliance Industries, yes। तो मिस्टर मुकेश अंबानी हैं जो इसके पीछे हैं। और अभी जो रिसेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज की AGM हुई थी, अगर आपने उसका टेलीकास्ट देखा था टीवी पे, मिस्टर मुकेश अंबानी कैटेगोरिकली मेड इट अ पॉइंट दैट नेटवर्क 18 वुड बी द बिगेस्ट मीडिया कंपनी इन कमिंग डेज एंड इट्स माई बिगेस्ट फोकस। तो अगर मिस्टर मुकेश अंबानी ने अपनी AGM में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरह की चीज़ कही है तो डेफिनेटली नेटवर्क 18 में अभी बहुत ग्रोथ बाकी है,
क्योंकि आपको अगर याद हो, इसके पहले एजीएम में मिस्टर मुकेश अंबानी ने प्रॉमिस किया था कि मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को नेट डेट फ्री कंपनी बनाऊंगा, और उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। चाहे कोविड-19 पेंडेमिक आया, चाहे कंट्री की, वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई, लेकिन उन्होंने जो टाइमलाइन सजेस्ट की थी उसके पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज को डेट फ्री बनाया। इसका क्या मतलब है कि वो पहले जो फ्रेमवर्क है वो कर लेते हैं, वो बेस तैयार कर लेते हैं और उसके बाद पब्लिक फोरम पे कोई बात करते हैं, ऐसे ही नहीं बोल देते। तो नेटवर्क 18 के लिए भी डेफिनेटली उन्होंने एक ग्रोथ पाथ, एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री सोच ली है जिसपे वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये इतनी बड़ी बात बोली। दैट इज वाई मेरा नेटवर्क 18 आज की तारीख में फेवरेट स्टॉक है। तो क्या इसका ये मतलब है कि अभी वो जिस लेवल्स पे है हम बस बाय करते जाए? नहीं, लेट्स सी। नेटवर्क 18 में 2020 में एक रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी, जिसके बाद वो TV18, डैन नेटवर्क्स, हैथवे केबल एंड डेटाकॉम की पेरेंट कंपनी बन चुकी है। CEO इसके है राघव बैल एंड द कंपनी वॉज फाउंडेड इन 1993। अगर फाउंडर्स की हम बात करें तो है रितु कपूर एंड राघव बैल बोथ। कंपनी में अप्रॉक्सीमेटली 3000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। रेवेन्यू इसका है 5116 करोड़। सब्सिडियरी की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें आते हैं TV18, नेटवर्क 18, होम शॉप 18, इक्वेटर ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज, ग्रे सेल्स 18, कैपिटल 18, इन्फोमीडिया, नेटवर्क 18 पब्लिकेशन, टेलीविजन, प्रिज्म टीवी, नेटवर्क 18 इंडिया होल्डिंग, इंडिया कास्ट US, ADTN 18, Setpro 18, PT Sign, Big Entertainment of Indonesia. So yes, they have a vast list of subsidiaries. Company is big. अगर हम हिस्ट्री की बात करें, आपकी स्क्रीन पर है, मेजरली 4-5 साल इंपॉर्टेंट है जिसको हम डिटेल में बात करेंगे। 1993 में कंपनी वॉज फाउंडेड बाय मिस्टर राघव बहल एंड रितु कपूर इन 1993। उसके बाद 1996 में इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन फरवरी 2006 में ही इसका नाम चेंज हुआ SGA फाइनेंस एंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से नेटवर्क 18 फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद ये था अप्रैल 2006 में जब नाम चेंज हुआ, नवंबर 2006 में इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी में चेंज कर दिया गया। 2007 में कंपनी BSE और NSE दोनों पे ही लिस्ट हो गई और इसका नेम फिर चेंज हो गया नेटवर्क 18 फिनकॉर्प लिमिटेड से नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड इन दिसंबर 2007। 2014 was the turning point when the ownership was transferred to Independent Media Trust, of which Reliance Industries was the sole beneficiary. This happened in July 2014. So post that, Reliance Industries is the major stakeholder or Reliance Industries is the sole beneficiary of the company. Global partners की हम बात करें तो बहुत ही strong and market leader, हर इनका जो ग्लोबल पार्टनर है वो अपने एवेन्यू में मार्केट लीडर है। वायाकॉम एंटरटेनमेंट, CNN इन इंग्लिश न्यूज़, CNBC इन बिजनेस न्यूज़, A+E नेटवर्क्स इन फैक्चुअल एंटरटेनमेंट, फोर्ब्स इन बिजनेस मैगजीन। तो ये है इनके सारे ग्लोबल पार्टनर्स जो अपने अपने जो एरियाज है उसमें ग्लोबल लीडर हैं। अगर हम बात करें कि जो मेजर रीजन रहा है इस रैली के पीछे और जो मिस्टर मुकेश अंबानी का फ्यूचर प्लान है, उसका जो नींव है, उसकी अगर हम बात करें तो है मर्जिंग इन 4 कंपनीज की, हैथवे, डैन, TV18 एंड नेटवर्क 18। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है जो करंट स्ट्रक्चर, मतलब बिफोर दिस मर्जर कंपनी का स्ट्रक्चर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट एंड डिजिटल मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन ट्रस्ट, इन दोनों की सोल बेनिफिशियरी। इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट, रिलायंस कंपनीज 75% स्टेक एंड पब्लिक 25%, बोथ कंप्राइज नेटवर्क 18। TV18 51.2% स्टेक ऑफ नेटवर्क 18 और IMT प्लस रिलायंस एंड 39.6% ऑफ पब्लिक। अगर डिजिटल मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो रिलायंस कंपनीज, पब्लिक, अर्स्टवाइल डैन, ये मिलके बना रहे हैं डैन, और हैथवे कैसे, रिलायंस कंपनीज, पब्लिक एंड अर्स्टवाइल हैथवे प्रमोटर्स। अब हम देखते हैं कि जो नया स्ट्रक्चर आफ्टर दिस मर्जर हुआ है विच इज़ वेरी सिंप्लीफाइड, रिलायंस इंडस्ट्रीज सोल बेनिफिशियरी ट्रस्ट जिसका 100% स्टेक होल्डिंग इज विथ रिलायंस कंपनीज। अब जो मर्ज नेटवर्क 18 है विच कंप्राइज ऑफ नेटवर्क 18, डैन, TV18 एंड हैथवे, इसका रिलायंस कंपनीज के पास है 64.3% स्टेक एंड पब्लिक के पास है 35.7% स्टेक।
स्वैप रेशो जो मर्जर के लिए 191 शेयर्स ऑफ नेटवर्क 18 फॉर एवरी 100 शेयर्स ऑफ डेन, 78 shares of Network 18 for every 100 shares of Hathway and 92 shares of Network 18 for every 100 shares of TV18। अब आपकी स्क्रीन पर है ये जो मर्जिंग हुई है, इसके बाद में इनके फाइनेंशियल्स के जो इम्पैक्ट है उसको आप देखिए। नेटवर्क 18 का जो नया मर्ज नेटवर्क 18 है उसमें सिर्फ 2% स्टेक है। मेजर है TV18 का 62%, हैथवे का 22% एंड डेन 16%। नेटवर्क 18 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर दिस मर्जर वॉज -361 एंड नेट दैट वॉज 1459। TV18 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वॉज 417 एंड नेट डेट वॉज 1639। बट डैन और हैथवे का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वॉज 59 एंड 105 एंड नेट डेट वॉज -2018 एंड -1134। तो ये डैन और हैथवे का बेनिफिट किसको मिला? नेटवर्क 18 एंड TV18 को, और जो नेट डेट है कंपनी का वो हो गया 54 विच इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो अगर अब हम बात करें डिटेल में कि क्या बेनिफिट्स हुए इस मर्जर के, तो इंडिया की लार्जेस्ट लिस्टेड मीडिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बन गई है इस मर्जर के बाद नेटवर्क 18। 8,000 करोड़ एनुअल रेवेन्यू इसका हो गया है एंड 12,000 करोड़ मार्केट कैप, करंट मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स पोस्ट मर्जर अगर हम अज्यूम करें तब। जो ये कंबाइंड ग्रुप है नेटवर्क 18 का, ये मेजर प्लेयर है अक्रॉस टीवी एंड डिजिटल वैल्यू चेन। Almost 13% of TV market, both by viewership and pay TV subscribers. India's largest news network, number 1 cable distributor with 27 million connected homes across the country, 6.7% share of wireline subscribers in India, enhanced scale to benefit all businesses. Operationally and financially, ये जो दो बैकबोन होते हैं कंपनी के, उन दोनों ही तरह से इसको फायदा मिला है। जैसे कहते हैं ना 1+1 11 होता है। क्या हुआ, इन चारों कंपनी के जो प्लस पॉइंट है वो सब एड ऑन हो गए और जो नेगेटिव थे वो एक दूसरे से ऑफसेट हो गए। जैसे हमने डेट का एग्जांपल देखा, तो कंपनी अपने आप में बहुत स्ट्रांग बन गई है। पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है ही अपने आप में बहुत स्ट्रांग। कैपिटल स्ट्रक्चर इसका इंप्रूव हो गया है, कंपनी नेट डेट फ्री हो गई है। कॉस्ट सिनर्जीज, ओवरहेड्स इसके कम हो गए हैं, इंटीग्रेशन हो गया है, जो कस्टमर बेस है वो बढ़ गया है, कंज्यूमर स्पेंड ऑन टीवी कंटेंट बढ़ गया है, बैलेंस मिक्स ऑफ एन्यूटी हो गया है, 53% सब्सक्रिप्शन एंड साइक्लिक सीजनिंग, एडवर्टाइजिंग, अदर सारे रेवेन्यू सोर्सेस खुल गए हैं। तो जो वोलेटिलिटी है और प्रॉफिटेबिलिटी की, फ्यूचर लेवल्स ऑफ ग्रोथ की, वो कम हो गई है। अगर हम नया इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें आफ्टर दिस मर्जर ऑन योर स्क्रीन, रिलायंस नेटवर्क 18 में रिलायंस का शेयर होल्डिंग था 75%, TV18 में 9.2%, डेन में 78.5% एंड हैथवे में 72%। पोस्ट मर्जर मर्ज नेटवर्क 18 एंटिटी में रिलायंस का शेयर होल्डिंग हो गया है 64.3% और बचा हुआ है पब्लिक शेयर होल्डिंग 35.7%, जो हमने स्टार्टिंग में देखा कि जिसमें से FII के पास ऑलमोस्ट 3 to 4% है, DII के पास है कुछ 13-14% एंड बचा हुआ 7-8% है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। सो दिस इज द मार्केट शेयर। बात ये है कि क्या ये सारा जो मर्जर हुआ, ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है स्टॉक में और इसीलिए उसने इतनी रैली शो करी है? क्या अब वो ओवर वैल्यूड हो गया है और आलोक इंडस्ट्रीज की तरह वो लोअर सर्किट लगने वाला है, या अभी और ग्रोथ बाकी है? तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, सबसे पहले जो नेटवर्क 18 है उसका ये बेस, अभी ये जो मर्जर हुआ है ये अभी बेस बना है, इसके रिजल्ट्स, इस पे ये पेड़ लगाया गया है, इस पे फ्रूट्स आना अभी बाकी है। तो ग्रोथ कंपनी में अभी बहुत बची हुई है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि कल से स्क्रिप्ट ये रॉकेट बन जाएगी, इस पे अपर सर्किट लगता जाएगा। अगर आप ट्रेडर हैं तो इस स्क्रिप्ट से आप दूर रहिए, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्ट करके भूलना जानते हैं, तो नेटवर्क 18 डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। ये नेटवर्क 18 इन ट्रू टर्म्स मल्टी बैगर बनेगा। मैंने आपको मल्टी बैगर के जो सीरीज लॉन्च की थी उस टाइम पे मैंने आपको एक डेडिकेटेड जायडस वेलनेस पे वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मल्टी बैगर का मतलब क्या होता है। आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका मोर देन 2 टाइम्स, मतलब उसका मल्टीपल टाइम्स जब रिटर्न मिलेगा। अगर कोई आपने इन्वेस्ट करें 40 रुपये का भी स्टॉक है, आपने 40 रुपये इन्वेस्ट करें, अगर ये स्टॉक 80 रुपीज़ हो जाता है, डबल भी हो जाता है, तो ये मल्टी बैगर बन गया। अगर ये मोर देन दैट 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स बढ़ जाता है इसका रेट, तो ये इन एक्चुअल टर्म्स मल्टी बैगर है।
तो अगर आप पैसे इन्वेस्ट करके भूलना जानते हैं तो विद इन 1 और 2 ईयर्स ये हो जाएगा 80 रुपीज़, 100 रुपीज़, और उसके बाद में स्काई इज द लिमिट, ये 200, 250 लेवल्स टच करेगा, डेफिनेटली बहुत ग्रो करेगा। तो बाय करके पोर्टफोलियो में लेके भूल जाने वाला शेयर है, ट्रेडिंग के लिए इससे अभी दूर रहिए। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप भर भर के बहुत सारे अभी के जो रेट पे अवेलेबल है उस पर लेके रख लें। देखिए वैसे तो इसने अपना जो रैली है उसके बाद में कंसोलिडेशन इसका बहुत दिन से चल रहा है और इसने अपना एक बेस बना लिया है 40 रुपीज़ का, लेकिन अगर सिंस मार्केट इज़ वेरी वॉलेटाइल, अगर ब्रेकआउट होता है मार्केट में, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश करता है तो ये थोड़ा नीचे जा सकता है। मुझे लगता है 35 के लेवल्स के नीचे तो ये तब भी नहीं जाएगा। उसके अलावा अगर मार्केट में ग्रोथ आती है तो ये धीरे 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 बढ़ता रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके लेना है। अभी के लेवल्स पे आप थोड़ा से एक्यूमुलेट कीजिए, उसके बाद में अगर ये नीचे जाता है तो आप इसकी एवरेजिंग कीजिए, ऊपर जाता है तो अच्छी ही बात है। उसके अलावा एवरेजिंग का भी रूल है, ऐसा नहीं है कि आपने 40 पे लिया और 39 हुआ आपने एवरेजिंग कर ली। थोड़ा सिग्निफिकेंट नीचे जाने पर आप एवरेजिंग करोगे तो इट मेक्स सेंस। तो पोर्टफोलियो बनाना इज एन आर्ट। आपको अच्छे स्टॉक्स को अच्छे लेवल्स पे ऐड करना है। अगर मार्केट क्रैश करता है पैनिक नहीं करना है, एवरेजिंग करनी है। एवरेजिंग अगेन सही टाइम पे करनी है एंड देन आपको फ्रूट्स दिखेंगे। तो नेटवर्क 18 फॉर adding into your portfolio for long term is a very good buy. Definitely add it in your portfolio. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो लाइक और शेयर करने से ये होगा कि आपके फ्रेंड्स और जो रिलेटिव्स है वो तो बेनिफिट हो ही पाएंगे, मुझे भी पता पड़ेगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। इसके अलावा जो स्टॉक आप चाहते हैं मैं नेक्स्ट वीक पिक करूँ वो प्लीज़ आप कॉमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। मेंबरशिप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए क्या करना है आपको पता है। उसके अलावा मेंबर्स को उनका मल्टी बैगर, उनका स्टॉक रिकमेंडेशन सब कुछ मिल जाएगा। प्लीज़ स्टे ट्यून टू योर ग्रुप, टेलीग्राम, एवरीथिंग।